हेलो गाइस, माई सेल्फ कुणाल पाठक। और आज हम लोग मैथ के एक टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। और ये टॉपिक चाहे आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक के लिए तैयारी कर रहे हो, या चाहे आप रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हो, हर किसी के लिए बेनिफिशियल है। और हम लोग बिल्कुल बेसिक से उठते हुए उस टॉपिक को एग्ज़ाम लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है। अब चाहे आप सीजीएसएल दे रहे हो, चाहे आप सीजीएल दे रहे हो, चाहे आप पीओ दे रहे हो, चाहे आप क्लर्क दे रहे हो, उन सब के लिए बेनिफिशियल है। और आप अगर ये टॉपिक को कर लेते हैं इसके थ्रू, तो आपको किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसी चीज़ को आप 2 से 3 बार पढ़िए और इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि कैसे ये क्लासेस कंडक्ट होंगी। क्लासेस जो है वो मंथली बेसिस है। जैसे मतलब आप 300 रुपये आपको मंथली पे आउट करना है और आप सारी चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। अब अवेल क्या क्या कर सकते हैं, तो आपको इसके अंदर पीडीएफ मिलेगा, रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा। रिकॉर्डेड सेशन इसलिए क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन में क्या होता है कि जैसे अगर आपको कोई टॉपिक मान लीजिए समझ में आ गया या बाद में भूल गए, तो आप उसको वापस से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेगा। और ये जो पीडीएफ होगा ये बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी में भी अलग से है और आपको इंग्लिश में भी मिलेगा। तो चाहे आप हिंदी मीडियम हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो, आपके दोनों के लिए ये सेशन और ये सब चीज़ें बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। और अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हेलो गाइस, माई सेल्फ कुणाल पाठक। और आज हम लोग मिक्सचर के टाइप 2 की तरफ बात करेंगे। ठीक है, टाइप 2 में हम क्या देखेंगे कि एक मान लीजिए कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर मिल्क और वाटर भरा हुआ है। मान लीजिए उसका रेशियो है 2:3। तो या तो आप इसमें से केवल मिल्क डालेंगे या केवल वाटर डालेंगे, या दोनों ऐड करेंगे, या दोनों माइनस करेंगे, या दोनों को अलग अलग ऐड करेंगे। जितनी भी पॉसिबिलिटी इस पर बैठती है हम उन सारे क्वेश्चंस को एक जगह देखेंगे। अब एक चीज देखिए इसमें कि है क्या, कि इन क्वेश्चन टाइप्स के क्वेश्चन को करने के लिए दो बहुत सारे अप्रोच होते हैं। जैसे एक अप्रोच है रेशियो का, एक अप्रोच है एक्स मान के बना लो, और एक मेरा भी अप्रोच है। ठीक है, अब जो मेरा जो अप्रोच है ना वो थोड़ा सा अलग है। उसमें फायदा क्या है कि आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि आप केवल एक को ऐड कर रहे हैं या दोनों को ऐड कर रहे हैं, या दोनों को सेम समय ऐड कर रहे हैं, सेम क्वांटिटी के साथ ऐड कर रहे हैं, या अलग अलग कर रहे हैं। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा क्वेश्चन जैसा भी होगा मैं केवल एक ही पैटर्न पे चलूंगा और उससे कोई दिक्कत नहीं आती। रेशियो में प्रॉब्लम क्या होता है कि जो रेशियो है वो हर एक टाइप के लिए अलग है। कहने का मतलब, मान लीजिए कोई रेशियो था 2:3 मिल्क और वाटर, और वो हो गया 3:2 में, क्योंकि आपने केवल वाटर में भी चेंज किया। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मिल्क को कांस्टेंट करोगे फिर सॉल्व करोगे। दूसरा क्वेश्चन, मिल्क और वाटर का कोई कंडीशन था और वो चेंज हो गया 3:2 में, क्योंकि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। अब यहाँ देखोगे कि क्या यहाँ का डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस सेम है। अगर ये सेम नहीं है तो फिर सेम करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इसको इससे ऐसे करके करते हैं, जो कि बहुत टाइम टेकिंग है मेरे हिसाब से। कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है और कभी कभी बहुत दिक्कत देने लगता है। और तीसरा, कि अगर मान लीजिए इसमें आप 5 ऐड कर रहे हैं, इसमें आप 15 ऐड कर रहे हैं, तो कोई तरीका नहीं। पर जो मेथड हम अप्लाई करेंगे, जो हम समझेंगे, उसके अंदर आप चाहे एक क्वांटिटी को ऐड करें या दोनों को ऐड करें, दोनों को प्लस करें, दोनों को माइनस करें, मुझे उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। मेरा कंडीशन हर समय क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब मेरी जो भी कंडीशन होगी वो हमेशा सेम रहेगी, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अब देखिए, हो सकता है कि आपको शुरुआत में कंफ्यूजन हो, कुछ चीज़ों में लगे, तो थोड़ा वेट करिएगा, थोड़ा समझिएगा, है ना। हम चीज़ों को तरीके से समझते हुए चलेंगे धीरे धीरे। तो एकदम हड़बड़ाना नहीं है, आराम से वीडियो को देखिए। जहाँ समझ में नहीं आता वहाँ पॉज करके फिर से वापस रिवाइंड करके वापस वहाँ पे जाके जहाँ से समझ में नहीं आया वहाँ से आप वापस चेक कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया किस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ डील कर रहे हैं? चलिए, तो अब उन क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ वेसल इज 4:7, और उसमें 25 लीटर आप ऐड कर देते तो रेशियो बन जाता 6:30। अब देखिए, हम मैं आपको दोनों तरीका समझाऊंगा। पहला तरीका रेशियो का,
रेशियो ये कहता है कि मिल्क और वाटर पहले था 4:7, फिर हो गया आपका 6:13, और अगर मैं देख रहा हूं इसको तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपने वाटर को ऐड किया है। वाटर कितना ऐड किया है? 25 लीटर। तो अगर वाटर में चेंज है तो मिल्क में तो कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब मिल्क की क्वांटिटी यहाँ 4 तो यहाँ भी 4 होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं है, तो आप इसको बराबर करोगे। और 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 12। ठीक है, हम आपको ये बता चुके हैं कि 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है? 12। और हम ये बताएं कि जब भी कोई चीज इक्वल करनी होती है तो आप क्या करते हैं? उसको बराबर करते हैं। और बराबर करने के लिए आप किन चीज का सहारा लेते हैं? तो एलसीएम। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे बात करें तो अब पर 12 बनाने के लिए आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। यहाँ पे कितने से करना पड़ेगा? 2 से। ये रेशियो कितना हो गया? 12:21 और 12:26। ठीक, तो कितने का चेंज आया है? 5 का। और ये जो चेंज हुआ है 5 यूनिट का या 5x जो आप बोलना चाहे, जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 5 यूनिट। असली में लीटर में कितना है? 25 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 5 लीटर। ठीक है, कितनी होगी? 5 लीटर। अब अगर हम बात करें तो मेरा जो नया मिक्सचर जो बना था वो कितना हो गया था यहाँ पे? 12:21, 12:26। तो ये हो गया 12:21, 12:26। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें, इनिशियल क्वांटिटी ज्ञात करें। इनिशियल क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो कितनी है? 12 और 21, तो 33। और एक की वैल्यू कितनी आई थी? 5। आई थी कि नहीं आई थी? ये देखिए, इसका मतलब वैल्यू कितनी हो गई? 165। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता, एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता था कि फाइनल क्वांटिटी क्या है, तो 12 और 26, 38 यूनिट। तो 38 इंटू 5, तो कितना हो गया? 190 लीटर। फिर आपसे ये भी पूछ सकता था मिल्क कितना, वाटर कितना, कुछ भी पूछ सकता है। मतलब ये क्वेश्चन आपसे अराइज हो सकते हैं। तो समझ में आया हम रेशियो में कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे? रेशियो में आप क्या करोगे कि जो चीज चेंज नहीं हुई उसको बराबर कर दो। ठीक है, तो 4 मिल्क में कोई चेंज नहीं हुआ था तो मैंने इसको बराबर किया, तो 12 बनाने के लिए इसका मतलब इसको 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो ये हो गया 12 और 21, 12 और 26, है ना? तो यहाँ पर वाटर में कितने का चेंज दिख रहा है हमको? 5 का, जो कि कितने के बराबर है? 25 के। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 5। इसका मतलब अगर मैं इधर करूं तो ये हो गया 60, ये हो गया 105, है ना इनिशियली। और ये इनिशियल मिल्क हो गया 60 और फाइनल वाटर कितना हो गया? तो अगर आप इसको प्लस करोगे तो 130। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, आप ऐसे बना सकते हैं। एक दूसरा तरीका जो हम लोग समझते हैं तरीके से, क्योंकि उस पर चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, कैसा भी फ्रेम हो रहा हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, और बहुत सिंपल है समझने के लिए, बहुत इजी है, तो उसको समझते हैं। देखिए, हमको यहाँ पर रखना है इनिशियल। क्या रखना है? इनिशियल। यहाँ रखना है फाइनल। क्या रखना है? फाइनल। और यहाँ रखेंगे हमेशा डाटा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? ऊपर इनिशियल, नीचे फाइनल, फिर डाटा। अब देखो यहाँ पर ना, इसके अंदर आप कभी वैल्यू मत भरना, मतलब यहाँ पे जो भी होगा उसमें कभी भी वैल्यू पुट नहीं करते। पर क्वेश्चन में एग्जामिनर कोई भी एक चीज पूछता है तो हमसे अगर इनिशियल के बारे में पूछा गया होगा तो ऊपर आप इनिशियल लिखोगे, अगर आपसे फाइनल के बारे में पूछा गया होगा तो फाइनल ऊपर लिखोगे। चलिए उसको आराम से देखेंगे, उतना टेंशन मत लीजिए। तो अभी हम बात करते हैं तो इनिशियली देखो, क्योंकि पहले रेशियो कितना था मिल्क और वाटर का? 4:7। फिर जब आपने 25 लीटर ये चेंजेस किए डाटा में तो ये बन गया। इसका मतलब पहले था 4:7, फिर हो गया 6:13। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने 25 लीटर वाटर को इसमें ऐड कर दिया। तो इसमें मिल्क कितना ऐड किया होगा? 0 लीटर।
समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो अभी भी समय है, पूछ सकते हैं। होपफुली यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये यूनिट है, ये लीटर है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करिए। तो 4 इंटू 13 52, 7 इंटू 6 42। तो हम ये कह सकते हैं कि 52 यूनिट में से 42 यूनिट गया बराबर। इधर बात करते हैं तो 150 और 0, तो 150 लीटर माइनस 0 लीटर, तो ये हो गया 10 यूनिट बराबर 150 लीटर, तो एक की वैल्यू 15 लीटर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया इनिशियल क्वांटिटी कितनी है मिक्सचर की। तो इनिशियल मिक्सचर कितना है? 4 और 7 11, तो 11 यूनिट, और एक की वैल्यू कितनी थी? 15। इसका मतलब पहले कितना था? 165 लीटर। कोई दिक्कत यहां तक? दूसरा आपसे ये भी पूछ सकता था मिल्क की क्वांटिटी। अब देखो, मिल्क जो पहले था ना वही बाद में होगा, तो इसमें कोई चेंज आ ही नहीं सकता। तो मिल्क कितना है? 4 यूनिट, और 4 इंटू 15 कितना हो गया? 60 लीटर। अगर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता तो, पर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन केवल इतना ही पूछा था, तो मेरा आंसर यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए, पर मैं आपको सारी चीजें इसमें समझा रहा हूँ। तो जैसे इनिशियल क्वांटिटी हो गया, मिल्क की क्वांटिटी हो गई। अब आपसे ये भी पूछ सकता था क्वांटिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर। वो आपसे ये भी पूछ सकता था क्वांटिटी ऑफ वाटर, है ना, इनिशियल और फाइनल। ठीक है, तो देखो फाइनल मिक्सचर की अगर हम बात करें तो फाइनल में आप डाटा कभी नहीं भरेंगे। तो इनिशियली क्वांटिटी कितनी थी? 165। आप 25 लीटर और जोड़ दे रहे हैं, है ना, वाटर जो जोड़ रहे हैं उस बाल्टी के अंदर मान लो पहले से 165 लीटर होगा, और 25 लीटर आप और जोड़ दे रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया? तो 165 प्लस 25, एंड दैट विल बी 190 लीटर। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, अगर हम वाटर की बात करें तो इनिशियली वाटर कितना है? 7 यूनिट, है ना, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकली थी अपनी? 15, है ना। तो इसका मतलब पहले कितना है? ये 105। कोई दिक्कत यहां तक? समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं हम? ठीक है ना। नेक्स्ट, अब आपसे क्या पूछा कि फाइनल। अब फाइनल में फिर से वैल्यू नहीं भरेंगे, तो हमको ये पता है कि पहले से अगर 105 था और 25 लीटर आप और जोड़ दे रहे हैं, इसका मतलब आपके पास टोटल कितना लीटर लास्ट में है? तो फाइनल वाटर की क्वांटिटी कितनी होगी? 130। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आए सारी चीजें? होपफुली सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी, क्लिस्टर क्लियर। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो वापस से इसको रिवाइंड करें और फिर से देखें। ठीक है, चलिए। अब कुछ लोग के मन में ये डाउट आया होगा कि सर, अगर मुझे फाइनल निकालना है तो क्या मुझे इनिशियल निकालना पड़ेगा? देखिए, ऐसा जरूरी नहीं। अभी हम आपको केवल पैटर्न समझा रहे थे, फिर अब धीरे धीरे इसको अप्लाई करें। अब देखो, वो डिपेंड करता है मेरे क्वेश्चन के ऊपर कि मुझे क्या निकालना है। ठीक है, अब मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया इनिशियल मिक्सचर, इसका मतलब मैं ऊपर इनिशियल लिखूंगा और नीचे क्या लिखूंगा? फाइनल। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? मतलब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि इनिशियल बताओ, तो आप ऊपर लिखोगे इनिशियल, नीचे लिखोगे फाइनल, फिर लिखोगे डाटा। ओके, अब इनिशियली कितना था? 4:7। ये कितना था? 6:30। ठीक है, और आप सॉल्व कर दोगे। पर अगर मान लो एग्जामिनर ने यहाँ पर ये नहीं पूछा होता और आपसे पूछा होता इसकी जगह कि बताओ फाइनल क्या हो, तो फाइनल पूछा है ना, तो ऊपर फाइनल को रखो, नीचे इनिशियल रखो। तो इससे तुम्हें ये समझ में आया, जो पूछे उसको ऊपर रखना है, जो नहीं पूछे उसको नीचे रखना है। तो फाइनल कितना था? 6:30। इनिशियली कितना है? 4:7, और डाटा वही 0 और 25। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 52 यूनिट माइनस 42 यूनिट बराबर 100। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 10 लीटर,
और मान लो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता फाइनल क्वांटिटी, तो इसमें तो डाटा भरते नहीं थे अपन। फाइनल क्वांटिटी कितनी है मेरी 90, और एक की वैल्यू कितनी थी 10, तो कितना हो गया 190। तो एग्जामिनर मेरे से जो सवाल पूछेगा मैं उसको पहले रखूंगा। अगर मेरे से फाइनल पूछा है तो फाइनल, इनिशियल पूछा है तो इनिशियल। ठीक, कोई डाउट यहाँ तक? होपफुली यहाँ तक सारी चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी। अब हम इसी चीज को आगे लेके चलते हैं और एक और क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए। अब जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें तो हमको बोला गया कि 200 लीटर में आपने मिल्क और वाटर है इतने रेशियो में, कुछ मिल्क ऐड किया तो रेशियो इतना हो गया। मतलब इनिशियली 7:3, फाइनली 7:1। और डाटा की बात करें तो मुझे नहीं पता, मैंने कुछ एक्स ऐड किया है मिल्क पर, वाटर ऐड नहीं किया तो वाटर 0 लिख लेता हूँ। करूंगा भाई 17 एकम 17, 7 या 21, तो 21 यूनिट में से आप 17 यूनिट को माइनस कर दें, बराबर 0 माइनस एक्स। तो अब देखो कुछ लोग बोलेंगे सर 0 माइनस एक्स लिखेंगे कि x माइनस 0 लिखेंगे, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव रखना है, हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते, तो बड़ा कौन है x। तो यहाँ पर कितना आ गया कि आपका जो x है वो कितने यूनिट के बराबर है 4। अब दिक्कत यह है कि यूनिट की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी। पर मुझे क्वेश्चन में एक चीज दे रखा कि मेरा इनिशियल कितना लीटर है 200 लीटर। तो आप खुद बताओ टोटल क्वांटिटी कितनी है 20, और 20 की वैल्यू अगर 200 लीटर है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 लीटर। इसका मतलब यहां पर कितना लीटर पानी को आपने ऐड किया था 40 लीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आया क्या बोलना चाह रहा? कुछ नहीं करना है, वही चीज लिखना है, इनिशियल फाइनल डाटा। नीचे वाले में वैल्यू मत रखो, हमेशा ऊपर वाले में वैल्यू रखते हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखिए। दूसरा, जो क्वेश्चन में पूछा है उसको ऊपर रखो, जो क्वेश्चन में नहीं पूछा उसको नीचे रखो। और अगर x दिया है तो x मानो, वैल्यू दिए तो वैल्यू। कोई दिक्कत यहाँ तक? सब चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी, समझ में आ रही होंगी। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल सा रेशियो का एक बेसिक सा क्वेश्चन है। उसने क्या बोला, उसने बोला कि 90 लीटर मिक्सचर है जिसके अंदर मिल्क और वाटर 8:7 में, ठीक है, और कुछ अमाउंट ऑफ मिक्सचर इज रिमूव जिसके अंदर 7 लीटर वाटर था 1 लीटर, और 1 लीटर कुछ अमाउंट ऑफ मिक्सचर निकाला गया जिसके अंदर 7 लीटर वाटर, एंड 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड आफ्टरवर्ड इनटू द रिमेनिंग मिक्सचर, देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। अब देखो समझो, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट वैसा क्वेश्चन नहीं है इनिशियल फाइनल का। तो देखो चीजें समझो, इनिशियल फाइनल का क्वेश्चन हम इसको बना भी सकते हैं और नहीं बना सकते, इसको समझते हैं कैसे करेंगे। अब आप एक चीज बताओ, अगर आपके पास 90 लीटर है और 90 लीटर 8:7 में बांटना है, तो इसका मतलब इसके पास 8/15 होगा 90 का, और इसके पास 7/15 होगा 90 का। होगा कि नहीं होगा? मतलब आप खुद सोचो, ये अगर मिल्क है ये वाटर है, तो वाटर के पास कितना हिस्सा है 7, क्योंकि टोटल हिस्सा कितना है 7 और 8 15, पर हिस्सा हमेशा ना किसी चीज का तो होता ही है। तो 7/15 कितने का 90 का, और 15 से इसको काटे तो 6, इधर भी काटे तो 6। इसका मतलब मिल्क आपके पास हो गया 48 और वाटर आपके पास हो गया 42। ठीक है, पहली कंडीशन, ये हमको ध्यान रखना है। दूसरा, आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि अमाउंट, कुछ मिक्सचर का अमाउंट निकाला गया जिसमें से 7 लीटर पानी है। अब आप एक चीज बताओ, अगर किसी कंटेनर के अंदर कोई भी रेशियो में हो और आप उसमें से वो कुछ निकाल दें हिस्सा और दूसरे कंटेनर में रखें, तो वो भी इसी हिस्से में होगा कि नहीं होगा? मतलब पहले अगर 2:3 है तो बाद में भी जो निकला हुआ हिस्सा हुआ वो भी 2:3 होगा। अब आप खुद सोचो कि आपका मिल्क और वाटर का रेशियो 8:7, तो जो बाल्टी में निकाला होगा मिक्सचर अलग से इसी में से, वो भी तो 8:7 में होगा। होगा कि नहीं होगा? और इसकी वैल्यू उन्होंने 7 लीटर दे रखी है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 8 लीटर।
इसका मतलब जब आप 7 लीटर दूध निकाल रहे हैं, वाटर निकाल रहे हैं, तो 8 लीटर दूध भी निकालेंगे। तो इसका मतलब जब आप मिक्सचर निकाल दिए, है ना, मिक्सचर निकाल दिए, तो मिक्स तब उससे पहले मिल्क कितना था 48 और वाटर कितना था 42। अब आप मिल्क निकाल दे रहे हो कितना 8 लीटर, वाटर कितना लीटर निकाल दे रहे हो 7 लीटर, पर साथ ही साथ बोल रहे हो 1 लीटर वाटर और ऐड कर दे रहे हो +1 लीटर। तो अगर मैं देखूं तो ये हो गया 40, और इधर बात करें तो ये कितना हो गया, तो 42 में से 7 के, ठीक है, तो कितना बचेगा आपका बताइए 35, 35 में किया तो 36। तो मेरा जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो हो गया 40:36, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो काटूँ तो ये हो गया 10:9। इसका मतलब मेरा मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 10:9। अब देखो क्वेश्चन में 2 ऑप्शन है, तो ध्यान रखें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मिल्क और वाटर, वाटर और मिल्क। अगर वाटर और मिल्क हो जाता तो आपको ये आंसर लगता, मिल्क और वाटर पूछा है तो ये आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये बेसिक रेशियो का क्वेश्चन था। इसको मिक्सचर का है दिख रहा है, मिक्सचर का है, पर ये क्वेश्चन बेसिकली किस पर डिपेंड करता है, आपका मिक्सचर, सॉरी रेशियो, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बस इस बार क्या किया उसने, इसने बोला कि पहले इतना था और आप 12 लीटर मिल्क भी ऐड कर दे रहे हैं, 12 लीटर वाटर भी ऐड कर दे रहे हैं, तो क्वांटिटी सेम हो गई, है ना। तो मुझे कुछ नहीं करना, देखो रेशियो से करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, मैं सीधे सीधे कहता हूँ कि 3:4 पहले था, 5:6 बाद में था, ठीक है। अब देखिए कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ तो डिफरेंस 2 का है, यहाँ डिफरेंस 2 का है, हम इजिली कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन वैसे ना करें जो किसी एक पैटर्न के लिए वैलिड हो, क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करें कि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको बना सके बिना किसी दिक्कत के। अब आप बोल रहे हो कि आपने 12 लीटर मिल्क भी निकाला है और 12 लीटर वाटर भी ऐड किया है, सॉरी, और मैं अब यहाँ बात करूँ कि 6×3 = 18, 5 के 20, तो 20 यूनिट में से 18 यूनिट बराबर 60 और 72, है ना, ये जाएगा 60, ये जाएगा 72, तो 72 में से 60। इसका मतलब 2 की वैल्यू कितने के बराबर होगी 12 की, तो 1 की वैल्यू कितने लीटर की बराबर होगी 6 लीटर। तो दिक्कत यहाँ तक समझ में आया चीजें क्या बोल रही हैं। पर आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनिशियल मिक्सचर कितना था टोटल, 4 और 3 7 यूनिट, और 1 की वैल्यू 6 है, तो कितना हो गया 42 लीटर। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? कोई दिक्कत यहाँ तक? होपफुली सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर होंगी, आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। जहाँ भी प्रॉब्लम अगर आपको आता है तो आप क्या करेंगे, बस जस्ट थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे और उस चीज़ को क्लियरिटी से देखें। अगर किसी जगह पे आपको प्रॉब्लम है, ऐसा लगता है कि वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो एक बार मैसेज कर सकते हैं मुझे कि ये बताने के लिए कि सर ये वाला थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते, कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, मुझे थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं मिल रहा है, तो मैं एक छोटा सा वीडियो डाल के आपको वो चीज़ें समझा दूँ। यहाँ तक मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा उसी पर बेस है, ठीक है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप ये लोग बना लोगे आराम से, इसमें कोई ऐसा दिक्कत आएगा नहीं। सेम क्वेश्चन है कि पहले मिल्क और वाटर कितना था आपका 3:5, फिर आपने 10 लीटर मिल्क ऐड किया, 10 लीटर वाटर ऐड किया, तो रेशियो कितना हो गया 2:3। और आपसे क्या पूछ रहा है कि बताओ प्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया कैसे करना है ना। चलिए नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद और जय हिंद।